हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के बारे में। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको 3 विद्रोह के बारे में बताए थे जो जनजातियों के द्वारा किया गया था अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध, जिसमें पहला था पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह और फिर चेरो विद्रोह। ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में भी हम 3 विद्रोह के बारे में बताएंगे, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम बात करेंगे चुआर विद्रोह का। तो देखिए, चुआर विद्रोह जो है ये चुआर जनजातियों के द्वारा किया गया, यानी यहाँ चुआर शब्द जो है एक जनजाति का नाम है जिसके द्वारा ये विद्रोह किया गया। और फिर ये जो जनजाति है इनका निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास स्थान तत्कालीन बंगाल प्रांत, यानी उस समय बंगाल प्रांत जो था उसके मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम जैसे क्षेत्रों में इनका निवास स्थान था। और फिर इन लोगों ने क्रांति विद्रोह क्यों किया? तो अंग्रेजों की जो लगान व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, इनके पक्ष में नहीं थी, जिसके चलते इन लोगों ने इस विद्रोह को किया। यानी अंग्रेजों के लगान व्यवस्था के विरोध जो है ये विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह के नेतृत्व करते, यानी कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो देखिए, करणगढ़ राज्य जो था मिदनापुर में ये पड़ता था, करणगढ़ स्थान। करणगढ़ की ही रानी थी शिरोमणि और शिरोमणि के नेतृत्व में यह विद्रोह जो है किया गया। अब यहाँ पर देखना है, सन 1798 ईस्वी में यह विद्रोह जो है चरमोत्कर्ष पे था, यानी अपने ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। और लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजी सेनाओं ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, इस विद्रोह को कुचल दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। और फिर आगे चलकर 6 अप्रैल 1799 ईस्वी को जो नेतृत्वकर्ता थी रानी शिरोमणि, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्हें कोलकाता जेल में बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे देखना है तो ये विद्रोह तो पूरी तरीके से दब गया, नेतृत्वकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी विद्रोह की जो आग थी इन लोगों के अंदर वह आग शांत नहीं हुआ। और वहीं मतलब ये लोग जो है ये आगे चलकर भूमिज विद्रोह में शामिल हुए और फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाए। अब आइए हम बात करते हैं हो विद्रोह का। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ हो भी जो है एक जनजाति का ही नाम है जिनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और हो जनजातियों का जो निवास स्थान था वो था छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में। और ये जो सिंहभूम जिला है इसके राजा थे जगन्नाथ सिंह और राजा जगन्नाथ सिंह को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, यानी अंग्रेजों का सुरक्षा जो है राजा जगन्नाथ सिंह को प्राप्त था। जो अब देखिए, चूंकि अंग्रेजों का समर्थन इन्हें प्राप्त था इसलिए राजा दिन प्रतिदिन अपनी शक्तियों को बढ़ाते जा रहे थे और वहां की जो जनता थी, जो जनजातियां थी, उन पे उनका शोषण करते जा रहे थे, मतलब उनके विरुद्ध बहुत से कार्य करते जा रहे थे, जिसके चलते राजा की बढ़ती हुई शक्तियों और उनके शोषण के विरुद्ध जो है हो विद्रोह किया गया। और हो विद्रोह का समय था 1820 से 21 ईस्वी। लेकिन अंग्रेजी सेनाओं की मदद से राजा जगन्नाथ सिंह ने इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक जो है दबा दिया, इस विद्रोह को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस जनजातियों का भी जो आग था वो शांत नहीं हुआ, बल्कि यह आगे चलकर मुंडा विद्रोह में शामिल होकर और फिर से अपना आवाज एक बार और बुलंद किए। तो ये चुआर विद्रोह और हो विद्रोह के बारे में समझाया। अब आइए आपको कोल विद्रोह के बारे में भी समझाते हैं। अब देखिए, अगर कोल विद्रोह की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहली चीज कि ये मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और इन जनजातियों का निवास स्थान जो है ये छोटा नागपुर में था। और फिर ये इस विद्रोह का जो समय है ये 1831 यानी 1831 ईस्वी में इस विद्रोह को शुरू किया गया था। और जनरली यह विद्रोह भी अंग्रेजों के लगान व्यवस्था और फिर अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, मतलब इन जनजातियों पर अत्याचार करने की जो नीतियां अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरुद्ध इस विद्रोह को किया गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि मतलब आदिवासियों के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था मानकी। इसे महतो के नाम से भी जाना जाता था और इसका निर्माण किया गया था कोलों की सहायता के लिए। लेकिन
आगे चलकर अंग्रेजों के नीतियों के कारण, अंग्रेजों के द्वारा ऐसी पॉलिसीज लाई गई, ऐसी नीतियां लाया गया जिसके कारण ये मानकी के जो सदस्य थे ये जमींदार बन बैठे, यानी ये अपने आप को जमींदार समझने लगे, ये जमींदार बन गए। और फिर जब ये इन जनजातियों के द्वारा लगान नहीं चुकाया जाता था तो फिर जनजातियों का इन जमींदारों के द्वारा आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता था। यानी आर्थिक शोषण तो किया ही जाता था, रुपया पैसा वगैरह सब लिया ही जाता था, और मतलब कहने का यह है कि लगान किसी भी तरह से वसूल लिया जाता था। साथ ही साथ यहाँ सामाजिक शोषण भी उन लोगों का होता था, यानी सामाजिक तरीके से भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अब इसके बाद ऐसी स्थिति में कोल विद्रोह का होना स्वाभाविक था, यानी कोल विद्रोह तो हो ही गया। और कोल विद्रोह जो है ये जमींदारों और फिर दिक्कू, जमींदारों का मतलब जो पहले मानकी के सदस्य हुआ करते थे अब जमींदार बन गए थे, इन जमींदारों के विरुद्ध। और दिक्कू का मतलब गैर आदिवासी, मतलब जो आदिवासी नहीं थे, वहां के मूल निवासी नहीं थे, जनरली अंग्रेज, उनके विरुद्ध जो है यह विद्रोह किया गया। और यह विद्रोह कुछ ही समय में बहुत विस्तार रूप धारण किया और ये छोटा नागपुर से इसकी लपट जो है पलामू क्षेत्र तक फैल गया, यानी यह विद्रोह अधिक दूर दूर के क्षेत्रों तक फैलने लगा। अब देखिए ये इतना खतरनाक था कि यहाँ अनुमानतः 8,800 से 1,000 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन जब यह विद्रोह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, जब यह विद्रोह मतलब अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा, तब अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि मतलब इस विद्रोह की सफलता का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को यह पता चल गया, अंग्रेजों को इस बात का आभास हो गया कि कोलों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यानी कोलों के आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं किया जा सकता है, ये जैसे चाहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए अब करना क्या पड़ा कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना करना पड़ा, यानी ये जो जनजातियां थी इनके लिए शोषण विहीन, यानी इनका शोषण नहीं हो, इन पर अत्याचार नहीं हो, ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना पड़ा। और इसके लिए एक संस्था स्थापित हुआ जिसका नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब देखिए कोलों का ये जो सफलता था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी, आगे जब स्वतंत्रता संग्राम काफी विस्तृत होगा, स्वतंत्रता संग्राम की लहरें तेज होगी, तो उस समय यह कोल विद्रोह जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा कि आखिर कोल जो मतलब यहाँ जो जनजातियां थी किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करके विद्रोह करके और सफलता प्राप्त किया था। तो इनसे काफी सीख भी मिलेगा इस विद्रोह से, तो आगे चलकर यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी साबित होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको समझाएं चुआर विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मात्र 2 और विद्रोह को हम समझाएंगे, जो है भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह।